Electrical Engineering Job Interview Series 10th Day 10 Questions. What are the difference between fuse, isolator and circuit breaker? फ्यूज जिसमें कि मेटालिक वायर लगा रहता है वह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब कभी कोई भी मेरा इक्विपमेंट या लोड या डिवाइस किसी भी वजह से जब अधिक करंट लेने लगता है या उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो यह फ्यूज प्रोटेक्शन करता है। यह कैसे प्रोटेक्शन करता है? एक सेट लिमिट या जो हम फ्यूज वायर लगाते हैं उसका एक रेटिंग होता है, उसका एक एम्पियर होता है। उसके बियॉन्ड जाने पे वह मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, जिससे कि जो लोड है या जो डिवाइस है वो ओवरलोड लोड होने पे या शॉर्ट सर्किट होने पे उसका पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस तरह से उसका प्रोटेक्शन होता है। इसका कॉस्ट लो होता है क्योंकि इसमें एक होल्डर और फ्यूज वायर ही होता है। यह आजकल कम यूज होता है क्योंकि इसके जगह पे आजकल एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज होता है। यह लो वोल्टेज सर्किट में कहीं कहीं यूज किया जाता है डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए, और यह बहुत अधिक रिलायबल नहीं है एमसीबी या अदर सर्किट ब्रेकर की तरह। सर्किट ब्रेकर अगर हम बोलते हैं तो इससे एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि हमारे लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, और अलग सर्किट ब्रेकर जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तरह तरह के ब्रेकर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो यूज होता है, हाई वोल्टेज में यूज होता है, सभी आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ सर्किट ब्रेकर का तो यह बोल सकते हैं कि यह जो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के केस में यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट को। जब कभी इक्विपमेंट ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट उसमें होता है, जब कभी फॉल्ट होता है तो यह सर्किट ब्रेकर पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है और यह ऑटोमेटिकली करता है। और अगर ट्रिप कर जाए या पावर जब किसी फॉल्ट की वजह से आइसोलेट हो तो आप दोबारा इसको रीसेट कर सकते हैं। यह रीसेटेबल है। इसकी स्पीड फास्ट है इन कंपैरिजन टू फ्यूज और इसका कॉस्ट ज़्यादा है। आइसोलेटर यह कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, यह सेफ डिस्कनेक्शन डिवाइस है जो कि मेंटेनेंस पर्सन के द्वारा लिया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेरा पावर डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तभी हम अपने आदमी को काम पे लगाएंगे। और यह नो लोड कंडीशन में यूज होता है, यानी कि जब उस पे कोई लोड ना चल रहा हो, जब ब्रेकर के आइसोलेटर के पोल से कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, तभी हम इसको आइसोलेट करते हैं। इसका कॉस्ट मॉडरेट होता है और यह सबस्टेशन, स्विच यार्ड या किसी इंडस्ट्री के पैनल्स में आइसोलेटर यूज होते हैं। समराइजिंग above, fuse which is used for protection of any device against overload and short circuits. In fuse there is a wire which melts on exceeding current limit which has meant for that in fuse it wires melts and breaks and thus disconnects the power to the load. It is low cost, it is low voltage circuit device. Nowadays it is not generally used. Instead of this fuse, generally we use MCB, miniature case circuit breaker, or MCCB, molded case circuit breaker. It is not too much reliable. So again come to circuit breaker. It protects the equipments from overload and short circuits. If we talk about circuit breaker, then right from miniature circuit breaker MCB, it may
its range can be by ACB, air circuit breaker, vacuum circuit breaker, VCB, SF6 circuit breaker, air blast circuit breaker. So its range is very wide if we talk about circuit breaker. So it automatically trips or isolates the load in case of any fault or any abnormal condition. On tripping, when a fault or the causes of fault is eliminated, then this can be reset, or reset means the power can be again given to that equipment. Its operation is very fast and it is of high cost in comparison to fuse. So now come to the isolator. Isolator is not a protection device. It is the safe disconnection device used by the maintenance person. Here the isolation of the circuit can be seen visually, and load is cut by the isolator or disconnection is made by the isolator in case of no load only. It should not be operated in the case of load, and its cost is moderate. It is used in the substation, switchyard and industry. Thank you.